हमारे जीवन का एक नव प्रसंग प्रारंभ हुआ। बहुत लोगों ने प्रेम दिया, बहुत लोगों ने स्नेह दिया, बहुत लोगों ने आशीष दिया, पर मुख में दांत 32 हैं, जीभ बार बार गड्ढे पे ही जाती है। कई लोगों ने ऐसी मुख दिखाई दी कि महाराज बस याद रहे जीवन भर। बाबा और हो गए हम, बाबा की इतनी बड़ी शादी, बाबा का ये, बाबा का वो। सब लोगों को प्रणाम। और ये होना ही था, मुझे पता था कि ये होगा, क्योंकि दुनिया चाहती नहीं कि ये व्यासपीठ से उतरे, यहीं बैठे रहे। हमारे पूज्य पिताजी महाराज 52 वर्षों से कथा कर रहे हैं। भारत में सब्जी बेचने वाले व्यक्ति भी अगर 4 साल लगातार सब्जी बेच लेते हैं तो भी उनका भी इतना हो जाता है कि वो अपने पुत्र का विवाह यदि अच्छे से करें तो इसमें क्या दिक्कत। और भाई सबने सब बातें कह दी, लेकिन किसी ने एक बार भी ये नहीं कहा उस विवाह में एक वस्तु भी बिना प्याज लहसुन के नहीं थी, सब में कुछ ही में भी कुछ नहीं था। और सुनो, नॉन अल्कोहलिक विवाह। मुझे बहुत लोग बोले ये बोलना, वो बोलना, ये मत बोलना, ये मैंने कि मैं कुछ नहीं कथा करने जा रहा हूँ। भट्टी जी ने मुझको आमंत्रित किया है और मेरे पास मेरी भागवत जी हैं, इनके सानिध्य में आकर के मैं थोड़ा तो कुछ कह सकता हूँ, नहीं तो अतिशय मौन भी दोष धारण करा देता है, दोष को प्रकट कर देता है। मैं तो पहले ही कहा है हमेशा कि आप एक चूक करके तो देखो, चूक नहीं भी करो तो भी लोग आपको पकड़ेंगे। ये संसार का नियम है, स्वभाव है, स्वरूप है। और उसमें भी आध्यात्मिक व्यक्ति पर तो कीचड़ उछालना सबसे आसान होता है, क्योंकि उसका स्वभाव मौन होता है। इसलिए जब व्यास जी नहीं बचे तो हम तो श्रोता हैं, हमको भी पकड़ा जा सकता है। तो इसलिए बस ठाकुर जी की नजरों में राजी रहो, बाकी संसार की नजरों में तो कभी राजी आप हो ही नहीं सकते, कभी आप अच्छे हो ही नहीं सकते।